आज हम अंकों की जो दुनिया में आपको ले जाने जा रहे हैं। अंकों का जो वाइब्रेशन है इस दुनिया में फैलता है, तो उसका जो वाइब्रेशन है इस दुनिया में कैसे फैलाव होता है, और ये अंकों के से हमें जो हम क्या करने जा रहे हैं, अंक का जो वाइब्रेशन इस दुनिया में फैल के क्या देता है, तो आज हम उसको समझते हैं, समझेंगे। हम आज अंकों का जो परिचय है हम आपको दे रहे हैं। जो हमारे जो शरीर में स्थित विभिन्न द्वार भी गोल है, और इसलिए शून्य की जो शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शून्य को हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा, जिसे आज पूरा विश्व मानता है। आज कंप्यूटर के युग में हम पहुंच चुके हैं, और पूरा मतलब जो कंप्यूटर ही मतलब जो शून्य का आधार है, और जिसे कंप्यूटर की भाषा में डाट कहा जाता है। शून्य से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सृष्टि एक कहलाई, अर्थात इस सृष्टि को संचालन करने वाली कोई एक शक्ति है जो अदृश्य है एवं विधिवत यानी रूप से जो सृष्टि का संचालन करती है, जिसे हम मतलब ब्रह्मा की संख्या प्रदान हुई। और ब्रह्मा एक है एवं उसे पुकारने के नाम अनेक हैं। मानव ने जब आंखें खोली तो उसे सूर्य और चंद्रमा दो मतलब जो आकाश में जो मतलब तारे दिखाई दिए, और वो प्रकाशित ग्रह दो ही हैं, तीसरा नहीं है, जो नियमित रूप से मनुष्य का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता हो। सूर्य नित्य हर दिन कहना चाहिए उदय होता है, अतः उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, और एक संख्या का प्रतिनिधित्व उसे मिला। अंक एक के जो स्वामी सूर्य का है, जो आत्मा से संबंध रखता है, और मतलब यह व्यक्ति की जो आत्मा शक्ति का ज्ञान कराता है। चंद्रमा ने जो रात बनाई तो दो की संख्या मतलब जो संख्या हुई कहना चाहिए। तो इस प्रकार चंद्रमा जो है भौतिक सुखों से संबंध रखता है, और यह मनुष्य के मानव के मन की जो विचार शक्ति प्रदान करता है, और सूर्य को पुरुष ग्रह से यानी पुरुष ग्रह में स्वीकारा गया कहना चाहिए। तो इस प्रकार पुरुष एक है और नारी द्वितीय, अर्थात नारी के दो प्रत्यक्ष रूप हो गए, एक कन्या रूप दूसरा पत्नी रूप। दोनों की जगह उसकी अलग अलग पहचान है। चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया, और कहना चाहिए चंद्र को स्त्री ग्रह माना गया, और चंद्र की जो कलाएं की तरह ही नारी की कलाएं हैं। जब मानव ने आकाश, पृथ्वी, जल तथा समुद्र को देखा तो उसे ब्रह्मा की शक्ति का ज्ञान हुआ, और 3 अंक जो 3 संख्या प्रचलन में आई, इसलिए 3 के अंक को विस्तार का अंक माना गया, और इसका स्वामित्व जो है गुरु को प्रदान किया गया। गुरु का आत्मा से संबंध होता है। यह सृष्टि के फैलाव और आत्मा के प्रचार और विस्तारक का मतलब बोध कराता है। हमारे 3 ही देव हैं जो त्रिशक्ति के अधिष्ठाता हैं। इसमें 3 गुण समाये हुए हैं। पहला सतोगुणी ब्रह्मा, रजोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव। इनकी जो 3 शक्तियां उत्पत्ति, पालनहार और संहार, अर्थात इच्छा रूपी शक्ति, क्रिया वैष्णवी शक्ति और गौरी शक्ति ज्ञान है। यदि चंद्र, सूर्य और अग्नि, यही चंद्र, सूर्य और अग्नि, बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी यही है। वृद्धावस्था में अग्नि की ओर उन्मुख होता है, अग्नि को शो करता है। और कहना चाहिए जैसे बचपन जो होता है, बचपन में शरीर चंद्र कलाओं से विकसित होता है, जवानी में सूर्य की तरह मतलब वो प्रकाशित होता है, और वृद्धावस्था में अग्नि की तरह मतलब वो ढल जाता है। तो शरीर में 3 ही नाड़ियाँ हैं, पहला ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और दूसरा सुषुम्ना नाड़ी। तो इस प्रकार से मनुष्य के 3 कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और आगामी। तो हमने क्या जाने कि अंक जो है, अंकों का ये आपको परिचय हमने दिए कि इस प्रकार से अंकों का उद्भव जो है मतलब आगे अंक जो है इस प्रकार से उत्पत्ति हुई। जो अंक का जो परिचय मैंने आपको दिया।